इस वीडियो में आप एसक्यूएल या एसक्यूएल प्लस कमांड्स को जो कि किसी फाइल में टाइप किया हुआ है उसको कमांड लाइन पे कैसे रन करते हैं ये सीखिएगा। इसका ज़रूरत हम लोग को जनरली उस समय होता है जब हम लोग का कमांड्स बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और उसको हम लोग यहाँ पे जो कि आप अभी अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उतना बड़ा कमांड्स को नहीं टाइप कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइल में उसको टाइप करते हैं और फिर यहाँ पे उस फाइल को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो जब कमांड्स का लेंथ ज़्यादा होता है तो कमांड लाइन पे हम लोग उसको एडिट भी नहीं कर पाते हैं और बहुत ही परेशानी होने लगती है। इसके लिए हम लोग कमांड्स को किसी डॉट टीएक्सटी फाइल या फिर डॉट एसक्यूएल फाइल में टाइप कर देते हैं कमांड्स को और फिर यहाँ पे हम लोग उसको रन कर लेते हैं। ईडी या एडिट बफर कमांड जो कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यह कमांड किसी रनिंग सेशन या जो कमांड लेटेस्ट एग्जीक्यूट किया होता है उसको एडिट या फिर री रन करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। यदि आप वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि उस वीडियो को एक बार देख लें ताकि उसका यूजेबिलिटी भी आपको समझ में आ जाए। तो अब चलिए हम लोग कमांड्स को किसी फाइल से, फाइल ध्यान रखिएगा डॉट टी या डॉट एसक्यूएल हो सकता है, तो किसी फाइल को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ कमांड लाइन पे। जो फाइल हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग कमांड फाइल बोलते हैं। तो हम लोग कमांड फाइल दो तरह से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हम लोग फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे डॉट टी या डॉट एसक्यूएल फाइल बनाएंगे और उसमें पूरे का पूरे कमांड को टाइप करेंगे, या फिर हम लोग कमांड लाइन पे ही एडिट कमांड का यूज करते हुए नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग पहले से जो फाइल अवेलेबल है और उसमें पहले से कमांड है उसको हम लोग यहाँ पे कैसे रन करें, ये हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे नोटपैड खुला हुआ है और यहाँ पे हम एक सिंपल कमांड रन करते हैं, वन लाइन केवल। बाद में ये कमांड बहुत लंबा होने वाला है। सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम EMP 2013 यहाँ पे कर दिए और इस फाइल को हम लोग बंद करते हैं और सेव करते हैं। सेव हम उसी लोकेशन में करते हैं जहाँ पे हम लोग को सेव करना है, जैसे यहाँ कमांड्स में आते हैं और इस फाइल का नाम दे देते हैं हम लोग cmd.txt कर सकते हैं या .sql कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो ये फाइल अभी हम लोग का कमांड्स फोल्डर, जी ड्राइव के कमांड्स फोल्डर में चला गया। तो उस फाइल का एक्सटेंशन .sql है। उस फाइल को अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग लिखेंगे स्टार्ट, जी के अंदर में है कमांड्स नाम का फोल्डर और इसके अंदर में फाइल का नाम है हम लोग का cmd.sql और इंटर करेंगे और आप देख सकते हैं हम लोग लिखे स्टार्ट, फाइल का लोकेशन विथ उसका नाम और एक्सटेंशन भी दे दिए और जब इंटर किए तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है और जितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड सिलेक्टेड हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। तो यूजुअली हम लोग इसको कैसे लिखते थे, सेलेक्ट यहीं पे लिखते थे फ्रॉम EMP 2013, एकदम ऐसा ही यहाँ पे भी आउटपुट आ रहा है। लेकिन तो फिर फाइल का यूज क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए फाइल का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि आने वाले समय में हम लोग रिपोर्टिंग और ट्रिगर और बहुत सारा व्यूज पढ़ने वाले हैं जहाँ पे कोडिंग हम लोग का जो एसक्यूएल कमांड्स होगा उसका लेंथ बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पे वन लाइन है तो हम लोग आसानी से रन कर पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोग रन तो कर लेंगे एनी हाउ, लेकिन फिर दोबारा एडिट करना होगा तो फिर हमको पूरे के पूरे कोड को दोबारा टाइप करना पड़ेगा और इसी परेशानी से बचने के लिए हम लोग कमांड्स को क्या करते हैं, फाइल में सेव करते हैं और उस फाइल को जब रन करना होता है तो हम लोग स्टार्ट, फाइल का लोकेशन विथ फाइल नेम और उसके बाद हम लोग इंटर कर देते हैं और वो फाइल रन कर जाता है। तो पहला तरीका समझे जहां पे हम लोग फाइल को जाके फोल्डर में क्रिएट कर दे रहे हैं, कमांड लिख दे रहे हैं और यहाँ आ करके केवल हम लोग क्या कर दे रहे हैं, तो स्टार्ट, फाइल का नाम विथ लोकेशन और इंटर और रन कर जा रहा है। दूसरा तरीका जो है हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं एडिट, एडिट लिख सकते हैं और फाइल का नाम देंगे जैसे cmd1.sql कर देते हैं और यहाँ पे इंटर करते हैं। ये यहाँ पे डायलॉग पूछ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट न्यू फाइल, हम बोलेंगे यस, नया फाइल बनाना है और यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम EMP 2013 और सेमी कोमा देते हैं और इस फाइल को बंद करते हैं, पूछेगा सेव करने के लिए यस और फिर हम उसी लोकेशन में सेव करते हैं जहाँ पे पहले वाला फाइल था। ध्यान रहे हम लोग यहाँ पे अभी txt फाइल देते हैं जैसे cmd1.txt करते हैं और सेव कर देते हैं। अब इस जो अभी हम लोग फाइल बनाए हैं, ध्यान रहे यहाँ पे हम लोग cmd1.sql किए हैं लेकिन फाइनल जब सेव करते समय हम लोग उसका नाम cmd1.txt किए हैं। तो इस नाम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एडिट भी हम लोग करेंगे तो वो नया फाइल देगा और उस फाइल को हम लोग को सेव करना पड़ेगा।
यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे स्टार्ट जी ड्राइव के अंदर में कमांड्स, और इसके अंदर में हम लोग देंगे cmd1.txt और इंटर करेंगे, और आप देख सकते हैं ये भी हम लोग का सेम तरह से आउटपुट दे रहा है। तो आप इस वीडियो में पढ़े कि कैसे हम लोग कमांड्स को किसी दूसरे एक्सटर्नल फाइल में रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उसको रन कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम लोग जो फाइल में कमांड को टाइप करके रखते हैं तो फ्यूचर में भी हम लोग उसको रन कर सकते हैं, और यही कमांड्स जो कि फाइल में होता है उसका एडवांटेज होता है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।